हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोज सिंह अपने वीडियो शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके बीच एक ऐतिहासिक वीडियो लेकर आया हूं। भारत के उस महान राष्ट्रभक्त के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने शपथ उठाई थी कि मैं कभी भी ब्रिटिश हुकूमत के हाथ नहीं आऊंगा और अपने जीवन के अंतिम क्षण भी वो ब्रिटिश हुकूमत के हाथ नहीं आए। इसलिए उनके विषय में कहा जाता है, आजाद थे, आजाद है, आजाद रहेंगे। हम चंद्रशेखर आजाद के जीवन और गतिविधियों पर प्रकाश डालें उसके पूर्व हम उनके जीवन परिचय को समझ लेते हैं। जन्म 23 जुलाई 1906। जन्म स्थान मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव। पिता का नाम सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी। प्रारंभिक शिक्षा भाबरा गांव में, आगामी शिक्षा काशी विद्यापीठ बनारस। चंद्रशेखर आजाद संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे। अब हम उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रकाश डालते हैं। हम पहले बिंदु के रूप में देखते हैं कि महज 14 वर्ष की अवस्था में गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया, उस असहयोग आंदोलन में अपने साथियों के साथ कूद पड़े। जब ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें अदालत में पेश किया गया और उनसे उनका परिचय पूछा गया, तब उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल खाना बताया था। ब्रिटिश हुकूमत ने मात्र इस 14 वर्ष के बालक को बहुत प्रताड़ित किया, बहुत सजा दी, लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद टूटे नहीं और उसके बाद ही उनका नाम आजाद पड़ा। आगे हम अगले बिंदु के रूप में देखते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर क्रोधित भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी और महात्मा गांधी इससे बहुत दुखी हुए और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चंद्रशेखर आजाद महात्मा गांधी द्वारा लिए गए असहयोग आंदोलन से नाराज थे और उन्होंने हिंसक मार्ग अपना लिया। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद राजनीतिक गतिविधियों की तरफ मुड़ते हैं। उस समय बनारस जो क्रांति का गढ़ था, चंद्रशेखर आजाद बनारस पहुंचते हैं और वहां पर मिलते हैं मनमथ नाथ गुप्त से। मनमथ नाथ गुप्त वो क्रांतिकारी है जिन्होंने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अंग्रेजों ने उन्हें 14 वर्ष की सजा दी थी। पांचवें बिंदु के रूप में हम देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की और इसके प्रमुख सदस्यों में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। इस संस्था ने भारत में नौजवान क्रांतिकारियों को प्रेरित और संगठित करने का काम किया। अगले घटनाक्रम की तरफ हम बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने काकोरी कांड को पढ़ा था। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में 10 क्रांतिकारियों ने, जो सभी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, ट्रेन को रोक लिया और ब्रिटिश खजाने को लूट लिया। ब्रिटिश हुकूमत इसका बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों को चप्पे चप्पे पे तलाशने लगी। क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया और उसके तहत राम प्रसाद बिस्मिल, राजन लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दे दी गई। अब इन चारों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा देने के बाद
उसमें एक मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद भी थे। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत के हाथ नहीं आए। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद गतिविधियों को अंजाम देते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में भगत सिंह ने की। चंद्रशेखर आजाद इसके प्रमुख सहयोगियों में थे। अब यहां पर भगत सिंह के जुड़ जाने के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों को और बल मिलता है और भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां और तीव्र हो जाती है। अगर हम भारतीय इतिहास के पन्नों में जाकर झांकें और भारतीय इतिहास को समझें तो 1922 से लेकर 1931 तक के काल को हम चंद्रशेखर आजाद के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से काकोरी ट्रेन डकैती के बाद क्रांतिकारियों को जो फांसी की सजा दे दी गई थी या आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी, इसके बाद भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां कमजोर पड़ने लग गई थी। इसके मुख्य सूत्रधार के रूप में चंद्रशेखर आजाद इस क्रांति को आगे बढ़ा रहे थे और भारत के नौजवानों को प्रेरित कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद बहुत ही बहादुर और साहसी थे। उनके साहस और बहादुर से भी क्रांतिकारी बहुत प्रभावित थे। तो 1922 से 19 तक की सारी गतिविधियों का संचालन चंद्रशेखर आजाद ने किया और मुख्य सूत्रधार भी चंद्रशेखर आजाद बने। आगे हम गतिविधियों को और समझते हैं। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों की योजना बना रहे थे, तभी ब्रिटिश सिपाही वहां आ गए और उनको पकड़ने का प्रयास करना चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद ने उन पर गोलियां चलाई और जब अंतिम गोली शेष बच गई तो उन्होंने अपनी कनपट्टी पर गोली को दाग ली और भारत भूमि के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मैं ब्रिटिश हुकूमत के हाथ कभी नहीं आऊंगा। इसलिए कहा जाता है कि आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। भारत के इतिहास में चंद्रशेखर आजाद हमेशा के लिए आजाद हो गए। भारत के इतिहास में उनका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। आज भी भारत के नवयुवक चंद्रशेखर आजाद के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद आजाद होकर तो चले गए, अपने जीवन को त्याग कर तो चले गए, लेकिन भारत की आजादी के लिए जो नींव रख कर गए उससे क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली और आगे चल के हमें जो आजादी मिली उसमें चंद्रशेखर आजाद की बहुत बड़ी भूमिका थी। अगला वीडियो में भगत सिंह और उनके साथियों की क्रांतिकारी गतिविधियों पर लेकर आऊंगा। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।